हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वासुदेव आईएएस कॉन्सेप्ट पर। दोस्तों, हम 21वीं सदी के भारत में बैठे हुए हैं और 21वीं सदी का भारत यानी कि लोकतंत्र का भारत, प्रजातंत्र का भारत बोला जाता है। आज इस भारत में हम अगर राजनीति में उतार चढ़ाव देखें तो आम बात है, लेकिन एक चीज जो कि राजनीति से बची हुई थी, शिक्षा, आज वही शिक्षा व्यापार और राजनीति दोनों का कारण बन चुकी है। आज उसी शिक्षा में राजनीति देखने को मिल रही है। आप सोच रहे हो कि आज इस मुद्दे पर चर्चा क्यों? तो आज 31 जुलाई, जो कि एक शैक्षणिक सत्र में आंदोलन चला, प्रोटेस्ट चला, जो कि कोचिंग संस्थाओं के शिक्षकों के द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन में मांग रखी गई कि एसएससी अपने अंदर सुधार करे, एसएससी अपनी धांधली में सुधार करे, एसएससी बच्चों के साथ कर रही नाइंसाफी में सुधार करे। टीचर्स प्रोटेस्ट पे आए और टीचर्स के साथ एक प्रकार से पुलिस ने ऐसा व्यवहार किया कि उनको पकड़ करके वैन में बैठा करके कुछ समय के लिए थाने में बंद कर दिया, या मैं कहूँ कुछ समय के लिए नज़रबंद कर दिया। देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, तो मैं मानता हूं कि पेपरों में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई जरूर है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा मुद्दा सामने आया कि एजेंसी जो कि एडुकेटी के नाम से जानी जाती है, उस एजेंसी के हाथों में जब से एग्जाम कंडक्ट करने का जिम्मा गया है, तब से कोई ना कोई समस्याएं आ रही हैं। फिर एक नई समस्या आनी शुरू हुई कि विद्यार्थियों का एग्जाम सेंटर इतना दूर दिया जाने लगा कि विद्यार्थी परेशान हो जाता है। लेकिन जब वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसका एग्जाम सेंटर वो नहीं है, जो कि एक सरासर नाइंसाफी है। ये गलती है और ये गलती सुधारनी चाहिए। विद्यार्थी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरी समस्या ये आई कि विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई है इन्विजिलेटर्स के द्वारा, जो कि सरासर गलत है। ये तो एक गुंडागर्दी वाला काम हो जाता है जब किसी विद्यार्थी के साथ मारपीट हो जाती है। देखिए, जब विद्यार्थी महीनों तैयारी करता है और महीनों तैयारी करने के बाद जब एग्जाम देने जाता है, वो इसलिए नहीं जाता कि उसके साथ मारपीट हो, वो इसलिए नहीं जाता कि उसका एग्जाम सेंटर पर पहुंचते ही एग्जाम सेंटर बदल जाए और उसे पता भी ना चले, वो इसलिए नहीं जाता कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचते ही उसका एग्जाम कैंसिल हो जाए। तो कुछ चीजों में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सुधार करना पड़ेगा, जिसमें पहली चीज वो अपना एग्जाम ऐसी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाए जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी एरर ना हो, कोई टेक्निकल इशू एरर ना आए। जैसे कि मैं एक कंपनी का, एक एजेंसी का एग्जाम्पल देता हूं, जो कि टीसीएस, जो कि टाटा कम्युनिकेशन सर्विस की एक एजेंसी है, जो पिछले कई वर्षों से एग्जाम कंडक्ट करवाती आ रही है। और उस एग्जाम कंडक्शन के दौरान बहुत कम एरर देखने को मिलता था, क्योंकि टीसीएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेस्ट माना गया था। लेकिन जब से उसको बदला गया, तब से ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और बच्चों को परेशानियां भी हुई। इसी बीच में बार बार एक चीज पे जोर दूंगा कि बच्चों के साथ जो मारपीट करना है वो गलत है। एक बच्चा पढ़ा लिखा मैनर्स के साथ एग्जाम देने पहुंचता है, वो अपने इन्विजिलेटर्स के साथ रेस्पेक्ट से पेश आता है, अपने एडमिट कार्ड्स, अपने आईडीज बहुत रेस्पेक्ट के साथ दिखाता है। और उनके साथ अगर दिक्कतें आती हैं, उन बच्चों के साथ अगर प्रॉब्लम आती है, तो उनके साथ मारपीट की जाती है। ये सबसे घटिया और घिनौना काम है। मैं एग्जाम सेंटर्स के ओनर्स को इसका जिम्मेदार मानता हूं और ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस गैर जिम्मेदाराना जो हरकत की एक सबसे बड़ी जो गुस्ताखी है, ये एग्जाम सेंटर्स वालों को समझनी पड़ेगी कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उन इन्विजिलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए और उन इन्विजिलेटर्स को बर्खास्त किया जाए। ऐसे लोगों को ड्यूटी पे ना ही रखा जाए, क्योंकि बच्चा किस लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि बच्चे का एक ड्रीम हो सकता है। बच्चा अपने शहर, क्षेत्र, देश का नाम रोशन करना चाहता है। बच्चा एक पद पर आकर के सिस्टम में काम करके और सरकार के साथ सहयोग करके देश को आगे बढ़ाना चाहता है। ये विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है।
इन देश के भविष्यों के साथ अगर खिलवाड़ होता है, इनको अगर परेशानी आती है तो बड़ा दुख और दर्द होता है। लेकिन इन्हीं की परेशानी की आड़ के पीछे बहुत सारे जगहों पे हमें राजनीति भी देखने को मिलती है, बहुत सारी जगह हमें ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है जो इन परेशानियों के पीछे अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कुछ प्रलोभन देखते हैं। लेकिन मैं एक ही बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर समझदारी के साथ काम लिया जाए और सूझबूझ के साथ काम लिया जाए तो हम एसएससी को कुछ चीजों में सुधार करने के सजेशन दे सकते हैं। जैसे एग्जाम कंडक्ट करवाने में एसएससी अपना अच्छा और महत्वपूर्ण योगदान दे, स्वच्छ तरीके से एग्जाम करवाए जाएं, एररलेस पेपर बनाया जाए, एक पेपर बनाने के बाद उसको अच्छे से ऑडिट करवाया जाए और कम से कम 15 एक्सपर्ट्स की टीम के साथ बैठा करके ये दिखाया जाए कि किस क्वेश्चन में कोई गलती है या नहीं है। जब वो कंप्लीटली एररलेस बन के तैयार हो जाए तब उस एग्जाम को फाइनल करके उस पेपर को सामने एजेंसी को सौंप देना चाहिए और बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। इस प्रकार की अगर चीजें होती हैं तो बहुत कम चांसेस होंगे कि एग्जाम एरर से एग्जाम में एरर आएंगे, बहुत कम चांसेस होंगे ऐसे। दूसरा, एक इन्विजिलेटर्स पढ़ा लिखा और सभ्य हो ताकि बच्चों के साथ अभद्रता से पेश ना आए। कम से कम वो ग्रेजुएट तो हो, इलिटरेट पर्सन की तरह बिहेव ना करे। दूसरा, एग्जाम सेंटर ऐसी जगह पर निर्धारित हो जहां बच्चे के लिए आना जाना आसानी से हो जाए, यानी कि बच्चे को यातायात में कोई समस्या ना आए। तीसरा, एग्जाम ऐसी एजेंसी के हाथों कंडक्ट करवाना चाहिए जिसमें हैकिंग जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कम हो। हैकिंग हो ही ना, हैकिंग होने की संभावना ही ना हो, मैं ये कहूं, ये कहना मेरा उचित होगा कि ये पॉसिबिलिटी ही ना हो कि एग्जाम लीक या हैक हो सके। और फिर एग्जाम का एक कोड, एक पैटर्न निर्धारित करना चाहिए कि जब एग्जाम सेंटर पे हम पहुंच रहे हैं और जब हम स्क्रीन पे बैठे और हमारा एग्जाम जब शुरू होना है तो हर बच्चे के एक एडमिट कार्ड के थ्रू उस एग्जाम के ऊपर जब बैठे तो एजेंसी के द्वारा उस सीट पर बैठने के बाद एक कोड प्रोवाइड करवाना चाहिए कि इस कोड को भर दिया जाए तो आपका एग्जाम शुरू होगा। एक सुपर टेक्नोलॉजी के साथ एग्जाम करवाया जाए ताकि हैकिंग की पॉसिबिलिटी हो ही ना, जीरो हो जाएगी। ऐसा कोड तैयार करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट में टेक्निकल टीम है, आईआईटी स्टूडेंट्स हैं जिनकी हेल्प लेकर के ऐसा कोई कोड तैयार किया जा सकता है जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। तो यही मेरी गुजारिश है एसएससी से कि इन चीज़ों में रिफॉर्म करें और बच्चों के साथ जो अभद्रता हुई है उस अभद्रता का वो न्याय करे, उन बच्चों को इंसाफ मिले जिनके साथ ये दिक्कतें आई हैं और उन इन्विजिलेटर्स को सबक सिखाया जाए जिन्होंने ऐसा व्यवहार किया है। मैं किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं, मैं किसी प्रोटेस्ट में किसी का साथ नहीं दे रहा, बस मैं उन बच्चों की आवाज लेके आया हूं जिनके साथ ये घटना हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन बच्चों का, बट उन बच्चों की गुजारिशें जो हमारे पास आई हैं मैं उन्हीं के दर्द की कहानी को बयां कर रहा हूं। आखिर उन बच्चों का कसूर क्या है जिनके साथ मारपीट की गई? बस कि वो एग्जाम देने आए, बस कि वो अपने घर से चल के एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आई है, उन बच्चों के साथ एक मिसबिहेव हुआ है। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि ऐसी जो गुस्ताखी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं नवीन यादव विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।